उत्तर प्रदेश चुनावी राज्य है। यहाँ सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ये तो जनता तय करेगी और 10 मार्च को नतीजे आएंगे कि किसका सत्ता के लिए राज तिलक होगा और किसके दावे झूठे साबित होंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ युवराज सिंह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। इसी बीच एक और नया उभरता हुआ राजनीतिक दल आज़ाद समाज पार्टी, जो कि अपने काम के आधार पर जनता के बीच में वोट के लिए जा रहा है। आज हमने आज़ाद समाज पार्टी के गाजियाबाद से जिला अध्यक्ष मुकेश गौतम से उत्तर प्रदेश के चुनाव व और तमाम मुद्दों पर चर्चा की। सुनिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रद्धेय मुकेश गौतम जी। आज हम इनसे जानेंगे इस कार्यक्रम के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी की क्या रणनीति रहेगी। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ इंडिया पर। और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आज यहाँ पर आपने कार्यक्रम करा है, इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया युवराज भाई जी, और वॉइस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी से निवेदन करूंगा कि जिन साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि भाई का हौसला बढ़ा रहे और समाज की आवाज़ को उठाते रहें। हमारा आज का प्रोग्राम था, हमारे पूजनीय बाबूजी की बरसी थी आज, सन 2013 में वो हमें छोड़ के चले गए थे। हमें गर्व है ऐसे महापुरुष पर जिन्होंने हमें ऐसा लड़ाकू और जाबाज योद्धा दिया, जो आज समाज को बखूबी संघर्ष से, अपने संघर्ष के दम पर समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है सर। उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव करीब है। आज़ाद समाज पार्टी की चुनावी रणनीति क्या रहेगी? आज़ाद समाज पार्टी जनता के बीच में किन मुद्दों के आधार पर वोट मांगने जाएगी? देखिए युवराज भाई, हमारा पैनल पहले से साफ रहता है। जितना भी बहुजन मूवमेंट है, करीब करीब सभी पार्टियों का हमारा एक अपना मूवमेंट होता है जो सबको पता होता है, क्लियर होता है हमारा। और हमारी जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, पहली दफ़ा इस चुनाव में जा रही है, विधानसभा का जो आम चुनाव है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसके बारे में ये घोषणा भी की थी कि आज शाम को ये फाइनल हो जाएगा। तो मैं मानता हूँ, मैं आज की बात नहीं करता, मैं 13 तारीख तक का वेट करता हूँ और आपको पता चल जाएगा। आप पूरी दुनिया में कवरेज करते रहते हैं, जो हमारे मुद्दे होंगे, जो हमारी कवरेज होगी। हालांकि कुछ नया नहीं है, हम उन्हीं हज़ारों सालों की जो व्यवस्था है, सड़ी गली व्यवस्था है, उसी से निजात दिलाने के लिए हम समाज में राजनीति के लिए आए हैं। हम राजनीति एक शब्द है ऐसा, क्योंकि अब जब सब इस शब्द को बोलते हैं तो बोलना तो पड़ेगा, लेकिन सही मायने में हम राजनीति करने नहीं आए। हम समाज में जो काम नहीं हो पा रहे हैं, जो छोटी से छोटी समस्याओं के लिए, एक देखिए आप भारत के धन की एक स्पीड को देखिए कि जो 3% लोग हैं, 97% धन भारत का उन लोगों के पास है, और जो 97% लोग हैं वो मात्र 3% में सर्वाइव करते हैं। कुछ लोगों के पास इतना पैसा है कि उनके घर में रोज न जाने कितना नुकसान होता है, वो खाना खाते नहीं, बिखेरते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो रोड पर पड़े हुए बिके हुए खाने को उठाकर खाने पर मजबूर हैं। हम ऐसी व्यवस्था को उखाड़कर फेंकने के लिए राजनीति करने आए हैं। हम उस व्यवस्था के लिए राजनीति करने आए हैं जो इक्वालिटी की हो, समता की, स्वतंत्रता की हो, भाईचारे की हो, न्याय की हो। किसी को भी किसी के साथ अगर अत्याचार हो तो वहाँ पर संघर्ष करना ना पड़े, उसकी एक छोटी सी तहरीर में उसका मुकदमा दर्ज हो जाए और न्यायपालिका उसके साथ न्याय करे। इससे पहले आज़ाद समाज पार्टी किन किन राज्यों में चुनाव लड़ी है और क्या रिजल्ट रहा है? ये पहला, मैंने बताया आपको, ये पहला ही चुनाव है। सन 2020 में तो हमारी पार्टी बनी है। इससे पहले बिहार में लड़ा था? बिहार में लड़ चुके हैं हम। महाराष्ट्र में लड़ा है? महाराष्ट्र में चुनाव शायद मुझे जानकारी नहीं। महाराष्ट्र के जिला पंचायत का चुनाव लड़ा है हमने, लेकिन हमने बुलंदशहर में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी लड़ा था। वहाँ पर हम बहुत अच्छी पोजीशन में थे। और इसी कंडीशन को देखते हुए मैं आपको बता दूँ, काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं हम, क्योंकि हमारी इस पार्टी के पीछे भी काशीराम लगा है, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम। तो काशीराम साहब कहा करते थे कि पहले तो हम हराएंगे, पहले तो हम हराएंगे और उसके बाद जीतेंगे। यानी कि अभी हम समीकरण खराब करने के लिए आए हैं।
इस बार हम समीकरण खराब कर देंगे उन ऐसे दिग्गज नेताओं के जो अपने आप में किंग बने बैठे हैं, जो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बिना पत्ता नहीं हिलने वाला राजनीति में, तो वो कान खोल के सुन लें। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम, हर विधानसभा में पार्टियों के समीकरण खराब कर देगी। और रही बात समाज की, तो मुझे नहीं लगता कि समाज किसी और की तरफ देख रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है। आज़ाद समाज पार्टी की विकास की परिभाषा क्या है? हमारे विकास की परिभाषा है, जो युवा साथी हमारे ग्रेजुएशन करने के बाद ITI करते हैं, पॉलिटेक्निकल करते हैं, दुनिया भर के इतने इंजीनियरिंग करने के बाद, टेक्निकल कोर्स करने के बावजूद भी घर में बैठे हैं, निराश हैं, हताश हैं और रैलियों में घूमते फिरते रहते हैं बेचारे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक योजना निकाली हुई है, नौकरी देंगे नहीं और रैलियों में बुलाएंगे 300-300 रुपये देकर। तो वहाँ पे पैसे नहीं मिलते, फिर तो वो ऑनलाइन यूट्यूब पर चलाते हैं, वीडियो बनाकर डालते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को उस काम पे लगा रखा है, सभी लोगों को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। और आज़ाद समाज पार्टी काशीराम एक खास विशेष रोजगार की पैनल पर काम कर रही है, जो MSME स्मॉल इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देगी। क्योंकि जब स्मॉल इंडस्ट्री हमारे पास होगी, जब MSME के धंधे हम करेंगे, तो हम नौकरी देने वाले बन जाएंगे। ये आज का नहीं है, ये बाबा साहब ने बहुत पहले कर रखा है। बाबा साहब ने, आपको शायद पता होगा, एक NSIC चलती है एक संस्था, उसमें स्किल डेवलपमेंट का काम है, 1955 में उसे स्थापित कराया था बाबा साहब ने। तो कुछ ऐसे छोटे छोटी चीज़ें हैं जिनसे समाज को बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है। लघु उद्योग एक ऐसा जरिया है जो आदमी बहुत कम समय के अंदर बहुत अच्छे आगे स्पीड से काम कर सकता है, 2-4 लोगों को और नौकरी दे सकता है। लेकिन जिनकी नियति ठीक ना हो, जिनके पास कोई पैटर्न ही ना हो, हिंदू मुसलमान के अलावा, भारत पाकिस्तान के अलावा, वो नौकरी क्या देंगे? वो तो रोजगार ही छीनेंगे। क्योंकि उन लोगों ने सीधा एक मकसद है उनका, उनकी कमाई के लिए तो बहुत बड़े बड़े आलीशान मंदिर बने हुए हैं, लेकिन इन कमज़ोर और बहुजन समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे? स्कूल की शिक्षा, अगर ये पढ़ लिख कर समझदार होने लगे, अब आवाज़ उठाने लगे, मेरे जैसा व्यक्ति तुम्हारे माइक पे बोलने लगा, तो इन्होंने स्कूलों को बंद कर दिया। यानी कि रैलियों में कोविड नहीं है, दारू के ठेकों पर जो लंबी लंबी लाइन लगी है, मंदिरों में जो पूजा के नाम पर लाइन लगी है, वहाँ पर कोविड नहीं है, लेकिन स्कूलों में कोविड है। तो अगर पढ़ेगा इंडिया तो सवाल पूछेगा इंडिया, तो इसलिए ना पढ़ेगा ना सवाल पूछेगा। तो ना तो मैं पढ़ा हूँ ना पढ़ने दूंगा, ना पढ़ा हूँ ना पढ़ने दूंगा, ना मैंने अपनी जिम्मेदारियां संभाली हैं और ना मैं किसी को संभालने दूंगा। यानी कि जब आप काम धंधा नहीं करेंगे तो आप कितने भी जिम्मेवार व्यक्ति हो, कोई जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते। ठीक है सर, मेरा सवाल सुनिए। अभी हाल ही में मीडिया से बात करते हुए आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। तो आप ये बताइए कि गाज़ियाबाद विधानसभा से कौन मैदान में उतरेगा? देखिए, गाज़ियाबाद सदर विधानसभा में एक सही बात बता दूं मैं आपको, अभी बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है, सदर विधानसभा विजयनगर लाइन पर क्षेत्र से बनती है, और हम अगर इसके जातिगत आंकड़े देख लें तो SC का अपना एक दबदबा इस सीट पर है, 1.5 लाख समथिंग वोटें हैं SC की। लेकिन आज तक बहुजन समाज के नाम पर राजनीति करने वाले जितने भी दल रहे हैं, उन्होंने कभी भी बाहुबल जन समर्थन को टिकट नहीं दिया। और दूसरा, मैं सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी पार्टी की बात कर रहा हूँ। किसी भी पार्टी ने आज तक किसी भी बहुजन समाज के व्यक्ति को नेतृत्व करने का मौका नहीं दिया, और अगर बात आई भी तो बहुत मोटी मोटी रकमें मांगी गई जी। दूसरी बात, आज़ाद समाज पार्टी कुछ ऐसा करने वाली है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर हम हिस्सेदारी की बात करेंगे तो SC का बाहुबल कितना है? 1.5 लाख। तो टिकट किसका बनता है? SC का ही बनता है। मुस्लिम की संख्या है करीबन 60 से 70 हज़ार, है ना? तो इसी तरीके से जिस क्रम में वोटर है उसी क्रम में टिकट बटेगा। तो आप निश्चिंत रहें, नाम भी आपके सामने आएगा, बिल्कुल आएगा। मुझे लगता है कल के बाद आपके सामने नाम क्लियर हो जाएगा।
गाजियाबाद विधानसभा सीट से। गाजियाबाद विधानसभा से ये सुनिश्चित है कि एससी कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, ये आप निश्चिंत रहें। क्योंकि नारा हमने नहीं दिया, नारा हमारे नेता ने नहीं दिया, नारा हमारे आदर्श ने दिया था, काशीराम साहब ने। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम सिर्फ बातों तक नहीं रहना चाहते, हम काम करना चाहते हैं। हमारे नेता की खास बात यह है कि सारे नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहनों की सुरक्षा के लिए, भाइयों के सम्मान के लिए, लोगों के उत्थान के लिए काम करने की बात करते हैं। लेकिन हमारा नेता करता, बातें नहीं करता, काम करता है। छोटी से छोटी एट्रोसिटी अगर हो जाती है और हमारे नेता को अगर पता चल जाए तो प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने का काम करते हैं चंद्रशेखर आजाद जी। हालांकि आज़ाद समाज पार्टी अभी नया उभरता हुआ राजनीतिक दल है जी। यदि आज़ाद समाज पार्टी सत्ता में आती है तो क्या ऐसा काम करेगी जो अन्य दल नहीं करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात आप दो चीज़ें समझ लें। अभी तक जितनी भी दलों की सरकार रही है, बहन जी की जो सरकार रही है वो एक अच्छा सुशासन दे के गई है, बहुत सुखद उनका शासन रहा है। तो जो बीत चुका है हर कोई उससे बेहतर करने की कोशिश करता है। बहन जी का मुकाबला अभी तक कोई नहीं कर सका। मैं मानता हूँ कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथ में अगर सत्ता आती है तो लोग ये कहेंगे कि सत्ता चंद्रशेखर आज़ाद से बेहतर कोई दुनिया में नहीं चला सकता। मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि सत्ता वही चला सकता है जो सत्ता से पीड़ित होगा। और पीड़ित कौन है? आज करीबन मेरे हिसाब से 300 साढ़े 300 मुकदमे हैं हमारे भाई पर, हमारे नेता पर। किस लिए हैं? क्योंकि बच्चियों के साथ जब दुराचार होता है तो उसकी आवाज़ उठाने के लिए काम करते हैं। भाई का कहीं कत्ल हो जाता है तो उसकी आवाज़ उठाने का काम करते हैं। किसी गरीब को सताया जा रहा है, किसी मजलूम के साथ कोई अत्याचार हो रहा है तो उसकी आवाज़ उठाने का काम करते हैं। तो शासन प्रशासन क्या करता है कि मुकदमा गिफ्ट कर देता है। तो जो सरकार और शासन से पीड़ित रहेगा वो उस प्रताड़ना को समझेगा और वो उसी के अपेक्षा एक अच्छा और बेहतर शासन करने का और लोगों को सुखद एहसास कराने का दम रखता है। गठबंधन देखने को मिलेगा? देखिए, इस बारे में मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि उम्मीद है कुछ दल हैं जो हमारे संपर्क में हैं और हो सकता है कि कल के बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं युवराज सिंह आपसे विदा लेता हूं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया। धन्यवाद।